दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक G20 समिट में दुनिया की कई महाशक्तियों का मिलन होगा। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। पीएम मोदी को इस सम्मेलन से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सवाल है कि G20 समिट की अध्यक्षता से भारत को क्या लाभ होगा। ये तो तय है कि G20 समिट में जब दुनिया के सभी दिग्गज भारत की राजधानी में एक मंच पर होंगे तो लम्हा ऐतिहासिक होगा। इस समिट में कई बिंदुओं पर चर्चा होनी है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि दुनिया प्रगति, विकास, आर्थिक समयोजन, आपदा प्रतिरोधी क्षमता, वित्तीय स्थिरता, सीमा पार अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और खाद्य ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों को हल करने के लिए G20 की तरफ काफी उम्मीदों से देखा जा रहा है। आइए सबसे पहले G20 की अहमियत समझ लेते हैं। जो देश G20 में शामिल हैं वो विश्व की आबादी का 2/3 है। इन देशों के पास विश्व व्यापार की करीब 75% की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, ग्लोबल जीडीपी में इन सभी देशों की 85% की हिस्सेदारी है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर G20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक अहम मंच माना जाता है। ये तय है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से दुनिया में भारत की आवाज और बुलंद होगी। भारत को ये होंगे फायदे। भारत G20 में ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों को भी उठाकर इस पूरे क्षेत्र पर नेतृत्व हासिल करना चाहता है। G20 के मंच पर आर्थिक विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी को भरोसा है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। साथ ही भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की भी नए भारत में कोई जगह नहीं होगी। जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, उस समय दुनिया के एक बड़े हिस्से में अफरा तफरी का दौर है। दुनिया सदियों में एक बार आने वाली महामारी के साइड इफेक्ट से जूझ रही है और इस समय कई देश आर्थिक संकट से भी गुजर रहे हैं। लेकिन भारत जानता है कि यही वो मौका है जब दुनिया भारत की शक्ति और सामर्थ्य का एहसास करे। G20 को लेकर पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत की G20 अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम आए हैं और इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होगी। G20 में हमारे शब्दों और नजरिए को दुनिया न केवल विचारों के रूप में बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में देख रही है। दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है और भारत इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने G20 सम्मेलन की थीम वसुदेव कुटुंबकम रखी है। इस सम्मेलन के जरिए भारत इस विचार को भी बल देना चाहता है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत G20 में ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों को भी उठाना चाहता है और इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व हासिल करना चाहता है। G20 के मंच पर आर्थिक विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी मुद्दों पर बात तो होगी, साथ ही में सहयोग बढ़ाने पर भी काफी चर्चा होगी। इस सब के अलावा जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर ग्लोबल साउथ के देशों के पक्ष पर भी चर्चा होगी। इन 9 देशों को बुलाने से भारत को एक और लाभ है। G20 सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन समेत दुनिया के कई ताकतवर देश शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही G20 में शामिल होने के लिए भारत ने उन 9 देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है जो अभी तक इस समूह का हिस्सा नहीं थे। अब भारत के दूरदर्शी नजरिए को समझिए। दरअसल इन विकासशील और अल्प विकसित देशों के हितों को G20 के एजेंडा में जगह दिलाकर भारत इन देशों के ग्लोबल लीडर के रूप में माना जाएगा। इन देशों के मुद्दों में भी कार्बन उत्सर्जन को लेकर गंभीर देशों को मिलने वाली आर्थिक मदद, क्लीन एनर्जी को लेकर अल्प विकसित देशों को तकनीकी और आर्थिक मदद, खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन का मामला काफी अहम माना जाता है। इसीलिए भारत इन देशों को आमंत्रित करता है और वो चाहता है कि वो इन देशों के लिए ग्लोबल लीडर बनकर खड़ा हो।